बहू, तेरे ससुर जी बोल रहे थे कल सब्जी में नमक मिर्च बहुत कम था। हाँ मम्मी जी, मैंने जानबूझकर सब्जी में मसाले कम किए थे ताकि पापा जी की सेहत अच्छी रहे। देख बहू, अपने खाने की कमी को उनको बीमारी बहाना मत दे। आज से खाना उनके हिसाब से बनेगा। ठीक है मम्मी जी। भाभी, मेरे भैया को भड़काना बंद करो। मैं एक दिन क्या लेट आई, तुमने उनके कान भरना शुरू कर दिए। पर दीदी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो मुझसे टाइम पूछा, मैंने तो सिर्फ टाइम बताया उन्हें। देख बहू, मेरी एक ही बेटी है, उसके भाई तो उससे अलग मत कर। पर मम्मी जी हमेशा तेरी शिकायत सुनने को मिलती है, इसीलिए इस घर की बहू बना के लाई थी। पर मम्मी जी मैंने तो कुछ नहीं किया। जो मेरे घर वाले झूठ बोल रहे तो तुझसे कुछ नहीं है। ऐसा है मम्मी जी, यहाँ पर मैं अपने पति के साथ जिंदगी बिताने के लिए आई हूँ, आपके पापा के या दीदी के मनोरंजन के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर। अरे बहू, तो अभी तक यही है, खाना नहीं बनाना तुझे? माँ जी आप किचन में थी तो मुझे लगा आप खाना बना रही होंगी। अरे मैं तो दूध गर्म कर रही थी, खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा, सबको तेरे हाथ का ही खाना पसंद है। ठीक है माँ जी। अरे माँ का फोन आया। हेलो माँ। हेलो बेटा, कैसी है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है माँ। क्या हो गया बेटा? माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने सोचा सासू माँ खाना बना देंगी, लेकिन वो कह रही है घर पे सबको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। अरे तो बेटा इसमें क्या गलत कह दिया? वो तो तेरे हाथ के खाने की तारीफ ही कर रही है। लेकिन माँ मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तेरे ससुराल में अच्छा भी होगा और गलत भी होगा, लेकिन तुझे सिर्फ अच्छा देखना है। एक भी गलत विचार तेरे मन में आया तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हर बात में तू कुछ अच्छा देखेगी तभी खुश रह पाएगी। ठीक है माँ, आप ठीक कह रहे हो। थैंक यू माँ, मुझे इतनी अच्छी सीख देने के लिए। ध्यान रखना बेटा, हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा अपनी सोच अच्छी रखना। ठीक है माँ। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहनकर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। माँ जी मैंने दाल चावल सब्जी बना लिया, आप रोटी बना दीजिए। ठीक है, तू आटा गूंद के रख, मैं इसकी रोटी बनाने के बाद आ रही हूँ। जी माँ जी। मम्मी एक बात बताओ, हर दिन आप ही की रोटी बनाते हो, भाभी क्यों नहीं? क्योंकि भाभी अभी छोटी है ना, तो भाभी को अभी ठीक से रोटी बनाने नहीं आती है। और तुझे पता तो है तेरे पापा को पतली और फुली हुई रोटी पसंद है। भाभी। हाँ महक बोलो। मेरे स्कूल का ड्रेस धुल दो ना, एक हफ्ते से नहीं धुला है। किचन का काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। ठीक है भाभी। महक। हाँ माँ। क्यों भाभी को परेशान कर रही है? ला निकाल, मैं तेरे कपड़े धो दूंगी। ठीक है माँ। बहू। जी माँ जी। किचन का काम खत्म करने के बाद 2 घंटे आराम कर लेना। पर माँ जी शाम को खाने के लिए भी तैयारी करनी है। वो सब हम दोनों मिलके कर लेंगे शाम को। जी माँ जी। मम्मी ने कुछ कहा तुमसे? शायद मैं बहुत बुरी हूँ ना, मुझसे कोई ठीक से बात ही नहीं करता। ऐसा नहीं है बाबा, मम्मी भले ही तुम्हें उल्टा सीधा बोलती हो पर बेचारी दिल की अच्छी है। पता है तुम्हारी मम्मी मुझे उल्टा सीधा क्यों सुनाती है? क्योंकि उन्हें पता है उनका बेटा उन्हीं का साथ देगा। तो मैं लड़ लूं उनसे? कभी नहीं। तो तुम बताओ ना मैं क्या करूं? मुझे तो पता है ना तुम कैसी हो। तुम बहुत अच्छी हो, घर में सबका ख्याल रखती हो और मम्मी को ना तुमसे अच्छी बहू नहीं मिल सकती है। काश ये बात आप उनके सामने बोल पाते। शादी से पहले जो लड़की सबके सामने आंखें झुकाकर रहती थी, शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो सबको आंखें दिखाती है? एक सवाल था मेरा तुमसे, अगर हिम्मत है तो जवाब देकर दिखाओ। शादी के बाद एक दामाद को उसके ससुराल में कुछ कह दिया जाए तो वो सारे रिश्ते खत्म कर देता है, लेकिन शादी के बाद एक बहू को उसके ससुराल में चाहे कितनी गालियां दी जाए फिर भी वो किचन में खड़े होकर सबके लिए खाना बना रही होती है। बताओ ऐसा क्यों होता है? अपने दिल से मेरा हक मिटा। क्या यही सब सीख कर आई हो अपने घर से? हमारे रिश्तेदारों को पलट के जवाब दे देती हो? कोई संस्कार वंस्कार नहीं है मेरे अंदर, अगर बेवजह मुझे सुनाएंगे तो 4 बातें सुनकर भी जाएंगे। क्या ये क्यों छोटी छोटी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हो? मेरी माँ तुम्हें बेटी की तरह रखती है। हाँ बेटा सही बोल रहे तुम, मैं तो इसे बेटी की तरह ही रखती हूँ। माँ जी आज मेरा सर दर्द हो रहा है, खाना आप बना लीजिए। कुछ तो शर्म कर, तू इस घर की बहू है, बेटी नहीं। एक तो दवाई ठीक से लेती नहीं हो और फिर पूरा दिन काम नहीं करने के बहाने बनाती रहती हो। ये ससुराल भी कितना अजीब होता है ना, अगर बेटा बीमार हो जाए तो दुख होता है, लेकिन बहू बीमार हो जाए तो ड्रामा लगता है। अपने दिल से मेरा। क्या तुम अपने घर वालों को हमारी बातें बता रही हो? अपने दिल की बात किसी से तो करूंगी ना मैं। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि पति पत्नी की अगर लड़ाई भी हो जाए ना तो किसी तीसरे को खबर तक न चले। मेरे साथी मेरे दिल भर मेरे साथी। पति अपनी पत्नी के आधे से ज्यादा सुख तो इसलिए भी मार देता है कि माँ खुश नहीं होगी और परिवार वाले क्या कहेंगे। अरे तुम घर वालों के बारे में गलत सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज फिर घूमने चलते हैं। अरे पागल हो क्या? मैं घर वालों को कैसे बोलूंगा और घर वाले क्या सोचेंगे?
महारानी थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। ससुराल वालों को बहू का लेट उठना तो दिखता है, मगर किसी को बच्चे के कारण माँ का रात भर जगना नहीं दिखता। पता है तुम्हें, मर्द कभी अच्छी औरत को संभाल ही नहीं पाता। मर्द को हमेशा ऐसी औरत चाहिए जो उसे दिखावे का प्यार करे। उसे रोकने टोकने, अच्छा बुरा समझाने वाली औरत हमेशा जहर ही लगती है। जोरू का गुलाम ही बन गया है तू तो। माँ जी, पापा जी आपकी सुने तो वो समझदार, जीजा जी दीदी की सुने तो वो प्यार, और आपका बेटा मेरी सुने तो जोरू का गुलाम।